स्वागत है आप सबका आज फिर से पढ़ाई चढ़ाई में। तो आज तक हम लोग LCM HCF पढ़े हैं। उसके काफ़ी क्लास कर लिए, काफ़ी मतलब 4-5 क्लास हो गए हैं, शायद 6 हो गए होंगे। उसके बाद एक आज की क्लास बची है और इसके बाद एक दिन और होगा बस। उसके बाद आपका LCM HCF हो गया कंप्लीट। इससे आपका कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, कैसा भी जो भी एग्ज़ाम में आता है सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं। और अगर आपको पहले वाले वीडियोस देखने हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर लिंक पे भी डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका दिया हुआ है, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं फिर कुछ पढ़ाई चढ़ाई। चलिए तो गाइस, आज जो मैं क्वेश्चंस लाया हूँ ना आपके लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत अलग टाइप के हैं। और यही वो क्वेश्चंस हैं जिसमें ज़्यादा लोग फंसते हैं, इसमें ज़्यादा लोग समझ नहीं पाते हैं एग्ज़ाम में कि इसे कैसे बनाना है। हालांकि आप LCM HCF के बेसिक्स तो जान रहे हैं, लेकिन उन्हें यूज़ करना आना चाहिए। उसी में लोग फंस जाते हैं, क्वेश्चन में समझ में ही नहीं आता है करना क्या है। तो आज मैं आपके सामने वही सारे क्वेश्चंस लाया हूँ जो एग्ज़ाम्स में आपको ज़्यादा फंसाते हैं। तो इन्हें सीखना ज़रूरी है। तो आज की क्लास ज़रा ध्यान से, ज़रा गौर से देखें और सीखने की कोशिश करें। और समझ में तो आएगा, पक्का आएगा। एक बार में नहीं आएगा, 2-3 बार देखिए तब ज़रूर आएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो गाइज, पहला क्वेश्चन आपका है कि एक फ्रैक्शन दिया हुआ 1295 बाई 1591, 1295 बाई 1591। तो इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म पूछ रहा है, सबसे छोटा रूप क्या होगा। मतलब कि इसे जब हम ये काटते हैं ना, इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो शॉर्टेस्ट फॉर्म जो आते जाएगा, तो सबसे शॉर्ट वाला फॉर्म क्या होगा। तो अभी देखिए, मैंने बोला ना कि आज के सारे क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी हैं, जो एग्ज़ाम में आते हैं वैसे क्वेश्चंस हैं, और जिनमें लोग फंसते ही फंसते हैं। एग्ज़ाम में आपको फंसना ही है। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं जान रहे हैं तो, अगर आप LCM HCF का बेसिक जान रहे हैं लेकिन उसका यूज़ नहीं जान रहे हैं तो तब आपको फंसना ही है। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मल आदमी क्या करेगा, जो LCM HCF के यूजेस नहीं जान रहा वो क्या करेगा वो क्या करेगा कि इन्हें डिवाइड करने में लग जाएगा कि किसके टेबल में ये आ रहे हैं। तो हम देखेंगे कैसे कि ये लास्ट में तो इवन नंबर है नहीं, तो ये 2 के टेबल में तो आएगा नहीं, तो चलिए 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से देखते हैं। तो 3 से देखने के लिए क्या देखते हैं, 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो 2 1 3 9 12 हो गया, 12 5 17 7 1 8, ये सब का सम देखते हैं 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो वो भी नहीं हो रहा था, 3 से भी नहीं हुआ। जब 2 से नहीं हुआ तो 4 से भी नहीं हुआ, तो 4 से भी नहीं हुआ। 5 से एक तो हो रहा है, लास्ट में 5 है तो ये हो जाएगा, लेकिन इसमें 1 है तो ये 5 से भी नहीं हो रहा है। 6 से देखेंगे तो 6 से भी नहीं होगा क्योंकि 2 और 3 से नहीं हो रहा है। 7 से देखते हैं, 7 जो 7, 7 से भी नहीं हो रहा है। 8 से भी नहीं होगा। ऐसे हम देखते जाएंगे। और एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम दे रहता है, 1 मिनट 2 मिनट, 2 मिनट ज़्यादा तो नहीं रहता है, वैसे 1 मिनट ही रहता है। तो इस तरह से तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिर क्या किया जाए, इसको कैसे शॉर्टेस्ट मतलब शॉर्ट कैसे बनाएंगे इसको। तो चलिए इसमें थोड़ा LCM HCF यूज़ किया जाए। तो क्या यूज़ करेंगे, LCM या HCF। तो इसमें HCF यूज़ करेंगे। अब देखिए HCF कैसे यूज़ होगा मैं बताता हूँ। तो गाइज, इसमें एक चीज़ देखिए, इन्हें हमें शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाना है। तो ये दोनों आखिर कटेंगे। जैसे आप ऐसे सिंपल एग्जांपल लेके समझ सकते हैं कि जैसे हमें दिया हुआ है एक 8/14 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14, तो 4/7 आ गया। तो यहाँ पे कुछ तो कॉमन था ना दोनों में, तभी ना ये दोनों उससे कटा। तो ये 2 से कटा, 2 के टेबल में दोनों आया। तो ऐसा कुछ नंबर रहेगा जो जिसके टेबल में ये दोनों नंबर्स आएंगे। तो वैसे ही यहाँ पे भी कोई ऐसा नंबर होगा, इन दोनों में कोई ऐसा कॉमन नंबर होगा जिसके टेबल में ये दोनों नंबर्स आएंगे। तो हमें वो खोजना है। तो वो कैसे खोजेंगे, इन दोनों नंबर्स में कॉमन क्या है वो कैसे खोजेंगे। तो अगर आपको कॉमन नंबर खोजना है, 2 नंबर्स दिए हुए हैं, इनमें कॉमन नंबर खोजना है, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको खोजना है। क्या खोजना है, कॉमन फैक्टर। और अगर वो हाईएस्ट मिल जाए तो सबसे अच्छा है। तो चलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF खोजते हैं। चलिए, तो फिर HCF का प्रोसेस याद कीजिए। मैंने आपको HCF का प्रोसेस बताया था कि जो छोटा नंबर उसे यहाँ लिखते हैं और उससे फिर बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं।
तो चलिए डिवाइड करते हैं, एक बार में लगेगा यहाँ। तो अब डिवाइड करने के बाद, ये सब्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे 296 बचा है। 296 से फिर हम इसको डिवाइड करेंगे, यही किया था पहले भी हमने, तो इसको यहाँ पे लिख दिया है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 300 के बराबर है, तो 300 से 4 गुना करेंगे तो 1200 आ जाएगा। तो करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हमारा रिमाइंडर आया 111। अब फिर से हम इसे डिवाइड करेंगे, जब तक यहाँ पे ज़ीरो ना आ जाए, सब्सट्रैक्ट करने के बाद रिमाइंडर जो है मेरा ज़ीरो ना आ जाए, तब तक हमें ऐसे डिवाइड करते जाना है। तो चलिए आगे करते हैं। तो गाइज़ ये डिवीज़न तो कुछ ज़्यादा लंबा चला गया, लेकिन इसे कम टाइम में भी बनाया जा सकता है। प्रैक्टिस ज़्यादा करने पे ये बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या आया है, यहाँ पे HCF आया है 37। किसका HCF आया? 1295 और 1591 का, 1295 और 1591 का हमारा HCF आ गया है। कितना आ गया? 37। तो यानी कि 37 क्या है? 37 है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों के बीच कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है? 37। तो 37 जब इन दोनों में कॉमन है, यानी कि 37 से ये दोनों नंबर्स डिवाइड होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम 37 से इन दोनों को डिवाइड करके शॉर्टेस्ट फॉर्म में ले आएंगे। बस 37 से डिवाइड करेंगे और शॉर्टेस्ट फॉर्म आ जाएगा। तो कितना आसान है, देखिए आपको सीधा नंबर पता चल गया। ऐसे जो हम जोड़ रहे थे कि 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, सबसे डिविजिबिलिटी हमको टेस्ट करना पड़ रहा था, और इससे बस एक HCF निकाला, आंसर आ गया। अब इससे बस इसको डिवाइड कर देना है, तो सॉल्यूशन तुरंत हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो ये देखिए, जब मैंने डिवाइड किया 37 से 1295 को, तो आ गया 35, और देखिए पूरा पूरा कट गया है। बस ये जब 37 से 1591 को किया तो 43 आ गया, यहाँ भी पूरा पूरा कट गया, मतलब कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, यानी कि 37 से डिवाइड करने मेरा 35/43 आ जाएगा। तो ये जो हमारा 37/43 आया, ये क्या है? ये हमारा शॉर्टेस्ट फॉर्म है। हमें क्या निकालना था? यही तो निकालना था हमें। देखिए बार बार काटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। अगर कोई ऐसा नंबर मिलता है, मान लीजिए 2 से कटता है, तो फिर उसके बाद फिर 2 से काटना पड़ता है, ऐसे बार बार काटते काटते ये बहुत लंबा चला जाता है। तो ये HCF निकाल के इसको जो है शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाना काफ़ी आसान रहा। तो इसको अच्छे से सीख जाइए। हालांकि कुछ लोग कह रहे होंगे कि आसान तो वही है, पहले वाला ही आसान है, सोच सोच के करना, नंबर खोज के खुद से ही। लेकिन आपको HCF वाला ही ज़्यादा आसान है, अगर आप HCF सीख चुके हैं तो, अगर आप HCF अच्छे से जानते हैं तो चलिए प्रैक्टिस कीजिए इस पर, बहुत ही आसान हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिएगा इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ नहीं है, बस HCF का कॉन्सेप्ट है, वो पहले बताना रह गया था, तो चलिए उसे ही बता देता हूँ। ये क्वेश्चन है आपका कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 105, 1001 और 2436 को भाग करती है होगी। यानी हमको वैसा बड़ा से बड़ा नंबर निकालना है जो 105, 1001 और 2436 को सबको डिवाइड कर दे, यानी इन सब में हमें कॉमन नंबर निकालना है। वही तो इन सबको डिवाइड करेगा। तो चलिए कॉमन नंबर यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या निकालना है इनमें से? कॉमन फैक्टर निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ी से बड़ी संख्या। चलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो आसान तो है, हमें पहले 105 से डिवाइड करना है। तो HCF हम कैसे निकालते हैं? तो पहले सबसे छोटे नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे और डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर ज़ीरो ना हो जाए। चलिए फिर करते हैं। तो देखिए डिवाइड करते करते हमारा रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो आ चुका है। तो रिमाइंडर ज़ीरो कब आया? जब डिवाइडर कौन था? 7 था, यानी कि 7 हमारा HCF हो गया। लेकिन रुकिए, 7 HCF किसका है? 7 HCF है 105 और 1001, इन दोनों नंबर्स का HCF 7 है। अभी हमें इससे डिवाइड करके इसे चेक करना है, अगर ये कट रहा है तब ये तीनों का HCF हुआ 7। तो चलिए उसे भी डिवाइड करके देख लेते हैं। तो जी हाँ, 7 इन तीनों नंबर्स का HCF है। 7 जो है इसको भी डिवाइड कर पा रहा है, रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है यहाँ पे, और इन दोनों को डिवाइड करने पे भी 7 से ज़ीरो आएगा। तो इस तरह से 7 क्या हो गया? इन तीनों नंबर्स का HCF हो गया। अब एक क्वेश्चन है कि अगर 7 से ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता तो क्या करते हैं? तो तब क्या करते हैं, तब इसे डिवाइड करने के बाद फिर यहाँ पे जो रिमाइंडर बचता है उससे फिर से 7 को ऐसे डिवाइड करते हैं, फिर वही प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस। तो जब तक नहीं रिमाइंडर ज़ीरो आए तब तक डिवाइड करते जाना है, ऐसा। ठीक है, HCF आप अच्छे से सीख गए हैं। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका HCF 7 हो गया, यही आपका आंसर है। चलिए आगे। गाइस आपका अगला क्वेश्चन भी बहुत कॉन्सेप्चुअल है।
हार्ड तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसमें सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 18, 20, 25 में से प्रत्येक से भाग देने पर 4 शेष बचता है। मतलब कि ऐसा नंबर फाइंड करना है कि जिसे 16, 18, 20, 25 सब से भाग देंगे तो 4 शेष बचना चाहिए, 4 रिमाइंडर बचना चाहिए। और अगर उसे 7 से भाग देते हैं तो कुछ शेष नहीं बचना चाहिए, मतलब कि वो नंबर जो है 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो चलिए ऐसे नंबर की तलाश में चलते हैं, देखते हैं कैसे निकलेगा। सोचना है थोड़ा। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो जो जो दिया हुआ है उसको पहले कर लेते हैं। क्या बोला जा रहा है कि छोटी छोटी संख्या निकालनी है। छोटी मतलब लोवेस्ट, लोवेस्ट यानी कि एलसीएम। तो चलिए पहले एलसीएम निकालते हैं, उसके बाद सोचेंगे ना क्या करना है। चलिए तो गाइस देखिए मैंने एलसीएम निकाल लिया है। और जनरली आप अगर बुक्स में देखें या और कोई क्लास कहीं भी देखें तो आपको इसके बाद ये फार्मूला याद करा दिया जाएगा कि जो नंबर हमको निकालना है उसके लिए क्या करना है कि जो एलसीएम आया है उसे n से मल्टीप्लाई करके +4 करना है, इस तरह से। लेकिन मैंने आपको बताया है कि याद करना हर बार सही नहीं होता। जब कोई ऑप्शन नहीं होता है तब हमें याद करना पड़ता है। अभी यहाँ पे ऑप्शन है, मैं आपको समझा देता हूँ। अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर फार्मूला तो है ही। आप ये फार्मूला लिख लीजिए और ऐसे मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए शायद समझ में आ जाए, आएगा ही, समझ में आ ही जाएगा। तो समझने की कोशिश करें थोड़ा। क्वेश्चन में आपका क्या कहा गया है कि 4 शेष बचता है, डिवाइड करने के बाद 4 शेष बचता है। यानी कि ये जो नंबर आया है ना, ये मेरा एलसीएम आया है, लेकिन हमको ऐसा नंबर निकालना है जिसको इन सब से डिवाइड करने पे 4 शेष बच जाए। यानी कि हमको इसमें क्या करना होगा, 4 ऐड कर देना होगा। तब तो फिर ऐसा होगा ना कि इन सब से डिवाइड करने पे 4 शेष बच जाएगा हर बार। अगर ये नंबर कट रहा है इन सब से, अगर इसमें हम 4 ऐड कर दिए तो फिर डिवाइड करने पे 4 बच जाएगा हर बार, यही तो होगा। तो चलिए ये तो आपका आंसर हो जाना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में एक और ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है कि 7 से भाग देने पर कुछ शेष नहीं बचना चाहिए। मतलब कि 7 से डिविजिबल होना चाहिए, नंबर ऐसा होना चाहिए। तो चलिए फिर करते हैं। क्या करना है, आप ऐसा कीजिए कि 3600 को, जो हमारा एलसीएम आया है, इसे हम जब हम मतलब 3600 में डायरेक्ट 4 ऐड किए हैं तो वो 7 से डिविजिबल हुआ क्या, पहले वो चेक करते हैं। अगर वही 7 से डिविजिबल हो गया तो हो गया हमारा आंसर 3600 + 4 यानी कि 3604। अब ज़रा इसे डिवाइड करके देखिए 7 से। तो चलिए ये क्या हुआ, ये डिवाइड नहीं हुआ। तो अब 3600 मेरा एलसीएम आया है। अब इसके बाद वाला कौन सा नंबर होगा जो इन सब से कटेगा। तो इसके बाद अगर हम एक और 3600 ले लें, यानी कि 3600 को क्या करें, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, वो कटेगा कि नहीं, ये सबसे डिवाइड होगा कि नहीं। तो जी हाँ, बिल्कुल डिवाइड होगा। मैंने पहले ही बताया कि जो एलसीएम है उसका कोई भी मल्टीपल रहे, उसे किसी से भी मल्टीप्लाई कर दें किसी नंबर से, तो वो पहले वाले हर नंबर से डिवाइड होगा। वो तो एलसीएम का ही मल्टीपल है ना, ये 2 तो उसमें एक्स्ट्रा आ गया, आखिर ये तो डिवाइड हो ही रहा है। तो चलिए अभी करते हैं, अब इसमें 4 ऐड करके देखते हैं। तो देखिए तब तक मल्टीप्लाई करते रहना है 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, जब तक कि वो नंबर जो आ रहा है 4 ऐड करने के बाद वो 7 से डिवाइड ना हो जाए। तो अभी देखिए ये जो नंबर आया ना 18004, ये 7 से डिवाइड हो रहा है। तो आपका ये आंसर हो गया। यही चीज़ करना था। वो फार्मूला भी याद कीजिएगा तो आपको वही करना होगा, n की जगह 1 2 3 4 5 पुट करके देखना पड़ेगा, यही सेम चीज़ करना है। तो ऐसे हुआ कि लॉजिक से किए हैं, और ऐसे आप फार्मूला अगर याद कर लेते हैं तो फार्मूला याद कर लीजिए, आपको जो आसान लगे। तो चलिए इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। ये 7 से डिविजिबल भी है, और इसे जब हम इन सब से डिवाइड करेंगे तो 4 मेरा रिमाइंडर भी बचेगा, इसीलिए ये मेरा आंसर हो गया 18004। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपको वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिससे हम 122 को और 243 को, 122 को और 243 को जब भाग देंगे तो क्रमशः 2 और 3 शेष रहेंगे। यानी कि जब हम 122 को भाग देंगे तो 2 शेष बचना चाहिए, और 243 को भाग देंगे तो 3 शेष बचना चाहिए। हो गया ना, थोड़ा पेचीदा क्वेश्चन। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो बस साथ में बने रहिए, सब समझ में आ जाएगा।
देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि 122 और 243 को हम किसी नंबर से भाग देंगे, यानी कि इन दोनों में कॉमन है कोई नंबर। लेकिन हर बार की तरह इस बार नहीं है कि डायरेक्ट इसका हम HCF निकाल दिए। आज थोड़ा चेंज है, अभी इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है। इसमें क्या है कि इसमें आपको इसका HCF नहीं निकालना है, इसमें जो रिमाइंडर बचाना है, यानी कि 122 से भाग देने पर 2 बचना चाहिए और 243 को भाग देने पर 3 बचना चाहिए। तो उसको सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आएगा ना, उसका हम HCF निकालना है। अब मैं एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो पहले कर लेते हैं, HCF निकाल लेते हैं उसके बाद। तो गाइस यहाँ पे देखिए घटाने के बाद यहाँ 120 आया, यहाँ घटाने के बाद 240 आया, और जब 120 और 240 का जब हम HCF निकालें तो क्या हमारा HCF आया, 120 ही आ गया। देखिए 120 से 120 तो खुद कटेगा ही, और 240 दो बार में कटेगा, यानी कि 120 और 240 का HCF हमारा कितना है, 120 है। अब यही आपका आंसर हो गया, 120 ही आपका आंसर हो गया जो क्वेश्चन में पूछा गया है। लेकिन अब बात है कि कैसे होगा, आखिर हम ये प्रोसेस क्यों करेंगे। तो देखिए चलिए फिर से एक बार क्वेश्चन में पढ़ते हैं, उसमें कुछ समझ में आएगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें ऐसे नंबर को ढूंढना है जिससे हम 122 को भाग दें तो 2 शेष बच जाए, यानी कि भाग किसको लगेगा, 120 को लगेगा। क्वेश्चन के हिसाब से भाग किसको लगेगा, 120 को लगेगा। किसको भाग देने पे रिमाइंडर 0 आएगा, तो 120 को भाग देने पे रिमाइंडर 0 आएगा। तो 122 को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 2 बच जाएगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन के हिसाब से 243 को भाग देने पे रिमाइंडर 3 बचना चाहिए, यानी कि भाग किसको लगेगा, तो 240 को भाग लगेगा। 240 को भाग लगेगा तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बच जाएगा। तो यानी कि भाग किसको करना है, हमको 240 को करना है। तो जब भाग हमको 120 को 240 को करना है तो हम HCF किसका निकालेंगे, इसी का ना निकालेंगे। तो इसका HCF आ गया 120। अब आप देखिए 120 से इसको डिवाइड करके देखिए, क्वेश्चन को सेटिस्फाई कीजिए। 120 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर मेरे कितना बच जाएगा, 120 से 1 बार में 120 आया और 2 बच गया रिमाइंडर। उसी तरह से 120 से जब हम 243 को करेंगे तो 2 बार में 240 आ जाएगा और 3 रिमाइंडर बच जाएगा। इस तरह से जैसा हमको क्वेश्चन में बोला गया था कि इसमें रिमाइंडर 2 बजना चाहिए, इसमें रिमाइंडर 3 बजना चाहिए, वैसे ही आपका सॉल्यूशन हो गया है। चलिए तो क्वेश्चन आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको सॉल्यूशन। इसी तरह से बनाना है इस तरह के क्वेश्चंस को, है काफ़ी आसान, लेकिन हो सकता है कि फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा दिक्कत हो रहा हो समझने में, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। बस LCM HCF का ये सब यूजेस है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और इसी में जो है एग्ज़ाम में बच्चों को फंसा दिया जाता है। बच्चे समझ ही नहीं पाते कि करना क्या है, और अगर आप ऐसे क्वेश्चन 2-3 कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ बस उसका ही आप प्रैक्टिस कर लें अच्छे से, बस उसी में आप LCM HCF बहुत अच्छे से सीख जाइएगा। सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट वगैरह लेके, आपने मेरे वीडियोस वगैरह देखे हैं तो बस उनके स्क्रीनशॉट लेके और उनका सॉल्यूशन 2-3 बार कर लीजिए, बस इतना ही काफ़ी होगा आपके लिए। तो चलिए एक और नए कॉन्सेप्ट की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 43, 91 तथा 183 को भाग देने पर प्रत्येक बार वही शेष बचे, यानी कि प्रत्येक बार जो है मेरा रिमाइंडर जो सेम आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन तो हम लोग नहीं देखे हैं। रिमाइंडर अगर अलग अलग दे कि एक बार 1 आ रहा है, एक बार 2 आ रहा है, एक बार 3 आ रहा है, तब ठीक है, लेकिन हर बार रिमाइंडर सेम और रिमाइंडर पता भी नहीं है। मान लीजिए अगर रिमाइंडर पता होता है कि हर बार 5 रिमाइंडर आना चाहिए तो सबसे 5 घटा देते हैं और उसका HCF निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि रिमाइंडर सेम आ रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। देखिए बॉस, जब भी इस तरह के क्वेश्चन रहे कि आपको 3 नंबर दिया हुआ है और बोला जा रहा है कि इसको ऐसे नंबर से डिवाइड कीजिए जिसमें सब में सेम रिमाइंडर बच जाए, तो आपको इसमें एक चीज़ याद करना पड़ेगा। इसका एक प्रोसेस है सॉल्व करने का, तो आपको उस प्रोसेस को याद करना पड़ेगा। अब है कुछ चीज़ याद करनी पड़ती हैं, क्या किया जाए चलिए बताते हैं। तो देखिए इन 3 तरीक़ों से हम यहाँ पे डिफरेंस निकाल सकते हैं। मतलब कि एक तो 91 से 43 को घटा दिए, फिर एक 183 से 91 को घटा दिए और एक 183 से 43 को घटा दिए। बस यही 3 तरीके हैं, और कुछ हम नहीं यहाँ पे कर सकते हैं। इतने ही सब्सट्रैक्शन हम कर सकते हैं, तो इतना सब्सट्रैक्शन कर लिया, तो इससे ये 3 नंबर आ गया मेरे पास। चलिए 3 नंबर निकाल लेते हैं सब्ट्रैक्ट करके। तो देखिए यहाँ पे आपका 48, 92 और 140 ये आपका
जो है इनका डिफरेंस इतना आ गया है। अब हमें इसका HCF निकालना है, और बहुत अजीब बात है कि इसका HCF निकालेंगे तो ऐसा HCF मिल जाएगा जिससे इनको डिवाइड करेंगे तो हर बार रिमाइंडर सेम आएगा। लेकिन यही करना है हमें, काफ़ी आसान है। तो चलिए करते हैं फिर। तो यहाँ जैसा कि दिख रहा है, डिवाइड करने के बाद डिवाइड करते गए जब तक रिमाइंडर ज़ीरो ना आ गया, तो मेरा 4 यहाँ पे आ गया क्या, HCF किसका किसका, 48 का और 92 का। लेकिन अभी हम इसका HCF नहीं निकाले हैं, चलिए इसका भी निकाल लेते हैं। ओ ये तो 4 से 140 भी कट गया, तो यानी कि 4 ही हमारा इसका भी HCF हो गया। तो इन तीनों का HCF कितना आ गया, 48, 92 और 140 का HCF कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये 4 एक ऐसा नंबर है जिससे अगर हम 48 को, 92 को और 140 को डिवाइड करें तो ये सब कट जाएंगे। और अगर 4 से हम इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करें, मतलब 43 को डिवाइड करें, तो 3 रिमाइंडर बचेगा। बचेगा कि नहीं, देखिए आप, जी हाँ 40 आएगा और 3 रिमाइंडर बच जाएगा। जब 91 को डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा, जब 180 को डिवाइड करेंगे तो तब भी 3 बचेगा। यानी कि हर बार सेम रिमाइंडर। यही तो आपका क्वेश्चन था कि हर बार सेम रिमाइंडर आना चाहिए। तो आ रहा है, आपने देख लिया। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको यही बस याद करना है कि जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहे कि सेम रिमाइंडर आना चाहिए, तो कुछ नहीं, आप क्या करेंगे, आप सेम नंबर्स को ही सब्सट्रैक्ट कर देंगे, बड़े से छोटे जितना पॉसिबल हो सके। तो यहाँ पे 3 पॉसिबल था तो मैंने 3 सब्सट्रैक्ट किया, और उनके डिफरेंस का फिर क्या निकाल दिए, HCF निकाल दिए। बस यही हमारा आंसर हो गया, यही 4, बस इतना ही आंसर है। तो इसमें 1 मिनट से ज़्यादा तो नहीं लगना चाहिए। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। ऐसे अगर सॉल्व करें तो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। इस तरह से काफ़ी आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। आपने देख ही लिया। चलिए आज की क्लास समाप्त।